हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये फिजिकल फार्मास्यूटिक सेकंड का रियोलॉजी चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी थिक्जोट्रोपी को, जिसे हम नेगेटिव थिक्जोट्रोपी के नाम से भी जानते हैं। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था थिक्जोट्रोपी के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंटी थिक्जोट्रोपी को हम नेगेटिव थिक्जोट्रोपी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हमारा एंटी थिक्जोट्रोपी है, इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम मैग्मा, जो कि एक इनऑर्गेनिक सस्पेंशन होता है। आइए एक ग्राफ की मदद से हम एंटी थिक्जोट्रोपी के बारे में स्टडी करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पे इस ग्राफ को देख पा रहे होंगे। जब हम शियर स्ट्रेस एवं रेट ऑफ शियर के बीच ग्राफ प्लॉट किए एंटी थिक्जोट्रोपी का, तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा ग्राफ है ये राइट साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। जबकि वहीं बात करें थिक्जोट्रोपी का, तो उसमें जो हमारा ग्राफ था वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा था। लेकिन नेगेटिव थिक्जोट्रोपी में जो हमारा ग्राफ है वो राइट साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। यही कारण है कि हम एंटी थिक्जोट्रोपी को नेगेटिव थिक्जोट्रोपी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। आइए अब हम इस ग्राफ के बारे में स्टडी कर लेते हैं। इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा रेड कलर का कर्व प्राप्त हो रहा है, ये अप कर्व है। और ये हमें तब प्राप्त हो रहा है जब हम अपने मटेरियल पे शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, जो कि एंटी थिक्जोट्रोपी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो जैसे ही हमने मटेरियल पे शियर स्ट्रेस अप्लाई किया, ये अप कर्व प्राप्त हुआ जो कि रेड कलर का है। और ये शियर स्ट्रेस मैंने तब तक अप्लाई करके रखा मटेरियल पे जब तक कि ये शियर स्ट्रेस का जो कर्व है, ये अप कर्व, ये पॉइंट ए तक ना पहुँचे। पॉइंट ए पर जैसे ही हमारा कर्व पहुँच जाता है, हम अपने अप्लाइड शियर स्ट्रेस की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे जैसे ही मैंने अप्लाइड शियर स्ट्रेस की वैल्यू को रिड्यूस किया, ये हमें डाउन कर्व प्राप्त हो रहा है, जो कि मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ करके रखा है। और ये जो हमारा डाउन कर्व है, ये इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद फिर मैंने अप्लाइड शियर स्ट्रेस की वैल्यू को इंक्रीज किया। और जैसे ही मैंने अप्लाइड शियर स्ट्रेस की वैल्यू को इंक्रीज किया, फिर हमें अप कर्व प्राप्त हो रहा है, जो कि मैंने फिर रेड कलर से ड्रॉ करके रखा है। और इसको मैंने तब तक शियर स्ट्रेस अप्लाई किया मटेरियल पे जब तक कि ये जो हमारा अप कर्व है ये पॉइंट बी तक ना पहुँचे। और ऐसे ही मैंने कंटिन्यू करता रहा। और ये आप देख पा रहे होंगे इस ग्राफ में ये जो हमारा पॉइंट डी है, इस पॉइंट डी पर हमारा जो अप कर्व है एवं डाउन कर्व है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हो गए हैं। यह इंडिकेट कर रहा है पॉइंट डी कि ये जो हमारा कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है और हमारा मटेरियल जेली नेचर शो कर रहा है। ये जो पॉइंट डी है, इसके बाद हमारी मटेरियल की जो कंसिस्टेंसी है वो गेन नहीं कर पाएगा। पॉइंट डी तक, पॉइंट ए से पॉइंट डी तक हमारी मटेरियल ने कंसिस्टेंसी अर्थात विस्कोसिटी को गेन किया, लेकिन पॉइंट डी के बाद हमारी मटेरियल अपनी कंसिस्टेंसी को गेन नहीं कर पाएगा। आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे जो हमारा अप कर्व है ए पॉइंट का एवं डाउन कर्व है ए पॉइंट का, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो लार्ज है एज कंपेयर टू बी एंड सी। एवं जो पॉइंट डी है वहाँ का अप कर्व एवं डाउन कर्व एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है अप कर्व एवं डाउन कर्व पॉइंट ए, पॉइंट बी एवं पॉइंट सी का, इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पॉइंट ए में है, फिर पॉइंट बी में है और पॉइंट उसके बाद सी में। और जो हमारा पॉइंट डी है वहाँ पे जो हमारा अप कर्व एवं डाउन कर्व है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हो जा रहा है। ये जो डिस्टेंस वेरिएशन आ रहे हैं अप कर्व एवं डाउन कर्व में, यह इंडिकेट कर रहा है कि जब हमने फर्स्ट टाइम मटेरियल पर शियर स्ट्रेस अप्लाई किया और अप्लाइड शियर स्ट्रेस की वैल्यू को रिड्यूस किया, तो जो हमें डाउन कर्व प्राप्त हो रहा है, इसमें जो हमारी मटेरियल है उसकी कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा बढ़ी थी। लेकिन जब हमने सेकेंड टाइम मटेरियल पर शियर स्ट्रेस अप्लाई किया और अप्लाइड शियर स्ट्रेस की वैल्यू को रिड्यूस किया, तो हमें मटेरियल की कंसिस्टेंसी तो बढ़ी, लेकिन फर्स्ट टाइम की अपेक्षा कम बढ़ी है। और वही जब हमने थर्ड टाइम मटेरियल पर शियर स्ट्रेस अप्लाई किया और अप्लाइड शियर स्ट्रेस की वैल्यू को रिड्यूस किया, तब भी हमारी मटेरियल की कंसिस्टेंसी बढ़ी, लेकिन कम बढ़ी एज कम्पेयर टू ए एंड बी। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट टाइम में हमारी मटेरियल की कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा बढ़ी, फिर सेकेंड टाइम में थोड़ी कम, फिर थर्ड टाइम में थोड़ी और कम हुई, और जो हमारा फोर्थ टाइम है डी पॉइंट, यहाँ पे जो हमारे मटेरियल का अप कर्व एवं डाउन कर्व एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हो गया
और इसके बाद हमारी मटेरियल की कंसिस्टेंसी नहीं बढ़ रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एंटी थिकजोट्रोपिक मटेरियल पे जब हम शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उस मटेरियल का जो कंसिस्टेंसी है वो बढ़ता तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर उस मटेरियल की कंसिस्टेंसी कांस्टेंट हो जाती है। मतलब अब उस मटेरियल की विस्कोसिटी इंक्रीज नहीं होगी और आप देख पा रहे होंगे इसका जो ग्राफ है वो राइट साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। ये जो हमारा मैग्नीशिया मैग्मा होता है ये थिकजोट्रॉपी एवं एंटी थिकजोट्रॉपी दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। आइए हम इसको एक ग्राफ की मदद से स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे ये दो ग्राफ देख पा रहे होंगे। इसमें जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है ये तब अप्लीकेबल रहेगा जब हमारा मैग्नीशिया मैग्मा एंटी थिकजोट्रॉपी प्रॉपर्टी शो करेगा, एवं जो हमारा सेकेंड ग्राफ है ये तब अप्लीकेबल रहेगा जब हमारा मैग्नीशिया मैग्मा थिकजोट्रॉपी प्रॉपर्टी शो करेगा। आइए इस ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है ये एंटी थिकजोट्रॉपी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है क्योंकि इसमें देख पा रहे होंगे जो हमारा ग्राफ है ये राइट साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। जबकि वही बात करें हम सेकेंड ग्राफ की तो ये जो ग्राफ है ये थिकजोट्रॉपी प्रॉपर्टी शो करने को डिनोट कर रहा है क्योंकि इसमें देख पा रहे होंगे जो हमारा कर्व है वो इस ग्राफ के लेफ्ट साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इस ग्राफ का जो कर्व है वो डाउन कर्व ये अगर इस ग्राफ के लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो मटेरियल की कंसिस्टेंसी लॉस होगी और ये थिकजोट्रॉपी प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन अगर यही जो डाउन कर्व है ये इस ग्राफ के राइट साइड में शिफ्ट होते जा रही है तो हमारी मटेरियल एंटी थिकजोट्रॉपी प्रॉपर्टी शो करेगी और हमारी मटेरियल की कंसिस्टेंसी इंक्रीज होती चली जाएगी। ये जो हमारा मैग्नीशिया मैग्मा है अगर हम इस पे अप्लाइड जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है उसको अगर मोर देन 30 सेकेंड इनवर्स 1 रखें तो हमारा जो मैग्नीशिया मैग्मा है वो एंटी थिकजोट्रॉपी प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन अगर वही जो अप्लाइड शियर स्ट्रेस की वैल्यू है अगर उसको लेस देन 30 सेकेंड इनवर्स 1 रखें तो जो हमारा मैग्नीशिया मैग्मा है वो थिकजोट्रॉपी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर जो हमारा मैग्नीशिया मैग्मा है ये अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड शियर स्ट्रेस।